राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। करवा चौथ का पावन व्रत 4 नवंबर को है। मैं यहाँ करवा चौथ का शुभ मुहूर्त कब है, कब तिथि प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है, चंद्रोदय का समय क्या रहेगा, करवा चौथ का पूजा मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। इस बार एक विशेष संयोग बन रहा है करवा चौथ पर, उसे बताने जा रहा हूँ। इसके साथ ही करवा चौथ का धार्मिक महत्व, करवा चौथ पूजा के 6 जरूरी नियम और करवा चौथ में खास करके इन 10 कामों से अवश्य बचे तभी मिलेगा व्रत का फल। यह सब जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मैं हूँ केशव कृष्ण शास्त्री, आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, 4 नवंबर को करवा चौथ का पावन व्रत है। यह व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार करवा चौथ का पावन व्रत हर साल कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन मनाया जाता है। इस साल करवा चौथ पर ग्रह नक्षत्र की चाल के कारण शुभ संयोग बन रहा है। आइए जानते हैं करवा चौथ पर शुभ मुहूर्त और शुभ संयोग। हिंदू पंचांग की गणना के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर करवा चौथ का पर्व मनाया जाता है। इस बार यह त्यौहार 4 नवंबर को है। करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और उनकी सुख समृद्धि की कामना के लिए रखते हैं। करवा चौथ पर सुहागिन महिलाएं करवा माता के साथ भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा अर्चना करती हैं। इस दिन महिलाएं पूरे दिन बिना पानी पिए उपवास रखती हैं। रात को चाँद के दर्शन और पूजा के बाद पति के हाथों से जल ग्रहण करती हैं। करवा चौथ के चाँद का दर्शन और पूजा का विशेष महत्व होता है। सुबह से निर्जला व्रत रखते हुए जब रात को चाँद के दर्शन होते हैं तब करवा चौथ का व्रत पूरा माना जाता है। आइए जानते हैं करवा चौथ का शुभ मुहूर्त। चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है सुबह 4:24 पर 4 नवंबर सन 2020 को, और चतुर्थी तिथि समाप्त हो रही है सुबह 6:14 पर 5 नवंबर सन 2020 को। यानी बुधवार को सुबह 4:24 पर चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी और गुरुवार को वीरवार को सुबह 6:14 पर चतुर्थी तिथि की समाप्त होगी। चंद्रोदय का समय रहेगा बुधवार के दिन 4 नवंबर को रात 8:16 पर, और करवा चौथ का पूजा का मुहूर्त रहेगा शाम को 5:29 से 6:48 तक। ये तो था शुभ मुहूर्त का जानकारी। इस बार बन रहा है ये शुभ संयोग। करवा चौथ पर बुध के साथ सूर्य ग्रह भी विद्यमान होंगे। दोनों की युति बुधादित्य योग बनाएगी। इसके अलावा इस दिन शिव योग के साथ ही सर्वार्थ सिद्धि, सप्तकीर्ति, महादीर्घायु और सौख्य योग बन रहे हैं। सर्वार्थ सिद्धि में चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है, जबकि इस तिथि का अंत मृगशिरा नक्षत्र में होगा। बन रहा है रोहिणी नक्षत्र मंगल ग्रह का योग। वहीं ज्योतिषीय गणना के मुताबिक इस दिन रोहिणी नक्षत्र और मंगल का योग एक साथ बन रहा है। करवा चौथ पर रोहिणी नक्षत्र का संयोग होना अपने आप में एक अद्भुत है। यह योग करवा चौथ को और अधिक मंगलकारी बना रहा है। इससे करवा चौथ व्रत करने वाली महिलाओं को पूजन का फल हजारों गुना अधिक मिलेगा। अब मैं बता रहा हूँ करवा चौथ का धार्मिक महत्व। धार्मिक मान्यता के अनुसार करवा चौथ के दिन इस दिन माँ पार्वती, माँ शिव, कार्तिकेय और गणेश जी का पूजन किया जाता है। इस व्रत में माँ पार्वती से सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। इस दिन करवे में जल भरकर कथा सुनने का विधान है। महिलाएं सुबह सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक निर्जला व्रत रखती हैं और चंद्र दर्शन के बाद व्रत खोलती हैं। करवा चौथ पूजा के 6 जरूरी नियम। करवा चौथ का पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। यह व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए रखती हैं। इस व्रत में महिलाएं पूरे दिन निर्जला रहती हैं और शाम को चाँद के उदय होने के बाद व्रत खोलती हैं। इस व्रत में शिव परिवार सहित चंद्र देवता की भी पूजा की जाती है। इस व्रत में कुछ नियम हैं जिनका पालन जरूर किया जाना चाहिए। इस व्रत में कहीं सरगी खाने का रिवाज है तो कहीं नहीं है, इसलिए अपने परंपरा के अनुसार ही व्रत रखना चाहिए। सरगी व्रत के शुरू में सुबह दी जाती है। एक तरह से यह आपको व्रत के लिए दिन भर ऊर्जा देती है। नंबर 2, इस व्रत में महिलाओं को पूरा श्रृंगार करना चाहिए। इस व्रत में महिलाएं मेहंदी से लेकर 16 श्रृंगार करने चाहिए। नंबर 3,
चंद्रमा के आने तक रखा जाता है व्रत। इस व्रत को चंद्रमा के आने तक रखते हैं। उसके बाद व्रत को पति के हाथ से पानी पीकर व्रत खोला जाता है, लेकिन इसके पहले निर्जला व्रत रखा जाता है। हर जगह अपने अपने रिवाजों के अनुसार व्रत रखा जाता है। नंबर 4, करवों से पूजा। इस व्रत में मिट्टी के करवे लिए जाते हैं और उनसे पूजा की जाती है। करवा चौथ माता की कथा सुनना भी बहुत जरूरी है। कहीं कहीं सामर्थ्य के अनुसार सोने, चांदी और पित्तल के करवे का प्रचलन है। नंबर 5, करवा चौथ की पूजा में करवा माता के अतिरिक्त भगवान शिव, गणेश, माता पार्वती और कार्तिकेय सहित नंदी जी की भी पूजा की जाती है। पूजा के बाद चंद्रमा को छलनी से ही देखा जाता है और उसके बाद पति को भी उसी छलनी से देखते हैं। फिर उस चालनी को घरेलू काम में उपयोग में नहीं लेना चाहिए, उसे दान कर देना चाहिए। अब करवा चौथ पर 10 कामों से अवश्य बचें, तभी मिलेगा व्रत का फल। यह भी जान लीजिए। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है करवा चौथ का त्यौहार। इस बार करवा चौथ बुधवार 4 नवंबर को मनाया जाएगा। इस व्रत को सुहागिन महिलाएं निर्जला रखती हैं, यानी बिना पानी पिए। रात को चांद देखने के बाद ही कुछ खाया जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सलामती के लिए व्रत रखती हैं, तो वहीं कुमारी लड़कियां भी अपने अच्छे वर के लिए इस दिन व्रत रखती है। आजकल महानगरों में कहीं पुरुष भी अपनी पत्नियों के साथ करवा चौथ का व्रत रखते हैं। इस व्रत में महिलाएं सुबह सवेरे उठकर सरगी खाती हैं और जो उनकी सास देती है। सरगी की थाली में फल, ड्राई फ्रूट्स, मट्ठी, फेनी और ज्वेलरी होती है। सूर्योदय से पहले इसे खाने के बाद पूरे दिन कुछ खाया नहीं जाता है। महिलाएं रात को चाँद देखकर उसे अर्घ्य देकर व्रत खोलती हैं। करवा चौथ पर भूलकर भी ना करें ये 10 काम, नहीं तो नहीं मिलेगा पूजा का फल। देर तक ना सोएं। करवा चौथ के दिन देर तक ना सोएं, क्योंकि व्रत की शुरुआत सूर्योदय के साथ ही हो जाती है। सरगी के अलावा कुछ और ना खाएं। सास की दी गई सरगी करवा चौथ पर शुभ मानी जाती है। व्रत शुरू होने से पहले सास अपनी बहू को कुछ मिठाइयाँ, कपड़े और श्रृंगार का सामान देती है। सरगी का भोजन करें और भगवान की पूजा करके निर्जला का संकल्प लें। भूरे और काले रंग के कपड़े ना पहनें। पूजा पाठ में भूरे और काले रंग को शुभ नहीं माना जाता है। हो सके तो इस दिन लाल रंग के कपड़े ही पहने, क्योंकि लाल रंग प्यार का प्रतीक माना जाता है। पूजा से ध्यान ना भटकाएं। कुछ महिलाएं इस दिन समय व्यतीत करने के लिए टीवी देखती हैं या गप्पे सप्पे मारती हैं। इस दिन पूजा से पहले और बाद में भजन कीर्तन जरूर करें। सोते सदस्य को ना उठाएं। खुद न सोने के अलावा इस दिन महिलाओं को घर के किसी भी व्यक्ति को सोते हुए सदस्य को नहीं उठाना चाहिए। हिंदू शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ के दिन किसी सोते हुए व्यक्ति को नींद से उठाना अशुभ माना जाता है। किसी का अपमान ना करें। व्रत करने वाली महिलाओं को अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। महिलाओं को घर में किसी बड़े का अपमान नहीं करना चाहिए। पति से ना करें झगड़ा। शास्त्रों में कहा गया है कि करवा चौथ व्रत के दिन महिलाओं को पति से झगड़ा नहीं करना चाहिए। झगड़ा करने से आपको व्रत का फल नहीं मिलेगा। दूसरों को ना दें अपने श्रृंगार का सामान। करवा चौथ के दिन महिलाएं अपने श्रृंगार का सामान किसी दूसरी महिला को ना दें और ना ही इस दिन किसी दूसरी महिला के श्रृंगार का सामान खुद लें। इन चीज़ों का दान ना करें। करवा चौथ के व्रत के दिन सफ़ेद चीज़ों का दान करने से बचें, जैसे सफ़ेद कपड़े, दूध, चावल, दही और सफ़ेद मिठाई दान ना करें। नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। आज के दिन नुकीली चीज़ों के इस्तेमाल से बचें। सुई धागे का काम ना करें। कढ़ाई, सिलाई या बटन टाँकने जैसे काम भी इस दिन मत करें। करवा चौथ की प्रामाणिक कहानी अब मैं बताने जा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करुआ थी। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा कि उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती है। क्योंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसीलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत नहीं देखी जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है।
दूर से देखने पर वहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा है। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। वहाँ पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसको छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है, और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति के मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वहाँ एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती है। जब भाभियाँ उससे आशीर्वाद लेने आती है तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिया सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने को कहकर चली जाती है। इस बार जब 6ठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है क्योंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसीलिए जब वहाँ आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोली करने लगती है। इसे देखकर करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी अंगुली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चीर सुहागन का वरदान आपसे मिला है वैसा ही सब सुहागनों को मिले। जय हो। श्री गणेश। श्री शिवार्पणमस्तु। श्री गणेशार्पणमस्तु। जय करवा चौथ। आप सभी को करवा चौथ की मंगलमय शुभकामना।